नमस्कार साथियों, देव क्लासेस दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर एक ऐसी भर्ती की बात करूंगा जहां पर आपको मजे ही मजे हैं। साथियों, राजस्थान में अटल सेवा प्रेरकों के 11,500 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान में 11,500 अटल प्रेरकों की होगी भर्ती। इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए, ये जन जागरण की न्यूज़ है और आज गुरुवार की 26 दिसंबर 2024 की न्यूज़ है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। देखिए, जन जागरण संदेश की न्यूज़ है, गुरुवार 26 दिसंबर 2024 की न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर राजस्थान में 11,500 अटल प्रेरकों की भर्ती होने के लिए जा रही है। तो चलिए साथियों, बारी बारी से हम न्यूज़ को समझ लेते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अखबार को। चलिए, भजन लाल सरकार एक बड़े तबके को रोजगार देने के लिए जा रही है। प्रदेश में 11,500 ग्राम पंचायतों में संविदा पर अटल प्रेरकों की भर्ती की जाएगी। अब संविदा पर होगी, बाद में परमानेंट भी होंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। प्रत्येक ज्ञान केंद्रों पर एक अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा। ये अटल प्रेरक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता देगा। जो भी सरकारी परिवार है उनको लाभ दिलाने में सहायता देगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 120वीं जयंती पर श्री भजन लाल शर्मा ने यह घोषणा की। यानी पूर्व वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी, उसकी 100वीं जयंती पर सीएम भजन लाल ने यह घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि ज्ञान केंद्र पर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। सीएम ने कहा कि ज्ञान केंद्र पर युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। प्रशिक्षण और काउंसलिंग सुविधा भी मिलेगी। सीएम प्रदेश भाजपा कार्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे। दरअसल एक साल पहले भजन लाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से 50,000 पदों पर निकाली गई महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को रद्द किया गया था। कांग्रेस सरकार ने निकाली थी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर। कितने पद थे? 50,000 पद थे। संविदा के आधार पर थी? बिल्कुल थी साहब। कितने पद थे? 50,000 पद थे। क्या नाम था? महात्मा गांधी सेवा प्रेरक। इसी के साथ 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को, लेकिन उस महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को क्या कर दिया गहलोत सरकार ने, वहीं पर रद्द हो गई वो, है ना। और उसके बाद कोई सिलसिला नहीं चला। उसी के साथ 5,000 पदों पर राजीव गांधी युवा मित्र को भी खत्म कर दिया। इसको लेकर युवा मित्र लगातार आंदोलन कर रहे थे। राजीव गांधी युवा मित्र भी राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में काम करते हैं। माना जा रहा है कि सरकार अटल प्रेरकों में राजीव गांधी युवा मित्रों को वरीयता दे सकती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहले राजीव गांधी सेवा प्रेरकों को सेवा प्रेरक संचालित है। संभावना है कि सरकार इन सेवा प्रेरकों का नाम बदलकर अटल ज्ञान केंद्र कर सकती है। प्रदेश के बीजेपी कार्यालय में सीएम भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन स्मरण की प्रदर्शनी भी देखी। काबिल गौर है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने, ये देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार ने साल 2023 और इसमें बजट में तत्कालीन अशोक गहलोत ने 50,000 पदों पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती करने की घोषणा की थी। इसके बजट के आधार पर शांति और अहिंसा विभाग ने 13 अगस्त 2024 को संविदा के आधार पर 1 साल भर्ती कराने की विज्ञप्ति जारी की थी। प्रेरकों को हर महीने 45,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाना था। इन प्रेरकों को गांधीवाद यानी 4,500 हर महीने। इन प्रेरकों को गांधीवाद और अहिंसा के प्रचार प्रसार का जिम्मा दिया जाना था। गहलोत सरकार ने आचार संहिता से 2 महीने पहले ही इस भर्ती निकाली थी और
इस भर्ती पर उस समय बीजेपी के सवाल उठाए थे। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती की नियुक्ति पर सितंबर 2023 में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की तो छूट दी थी, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। भाई भर्ती प्रक्रिया को जारी रखो, नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी। इस बीच में आचार संहिता लग गई। सरकार को 25 दिसंबर 2023 को भर्ती को रद्द कर दिया। 25 दिसंबर 2023 को यह भर्ती रद्द हो गई, है ना। उसके बाद हमने कोई नाम नहीं सुना कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती आएगी। फिर देखो यहां पर देखो, ई गवर्नर्स अवार्ड, अब अटल ई गवर्नर्स अवार्ड। भजन लाल ने कहा कि प्रदेश में गवर्नर्स अवार्ड का नाम बदलकर अटल गवर्नर्स अवार्ड होगा। इसके साथ ही सभी स्कूलों में कंप्यूटर रूम का नाम अटल रूम के नाम पर किया जाएगा। समारोह में संबोधित के दौरान सीएम ने अपने चर्चा गिरिराज का 1998 का स्मरण सुनाया। उन्होंने कहा है कि मेरे चाचा गिरिराज ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया। अब देख लीजिए, जो सीएम भजनलाल का चाचा था, उन्होंने अटल बिहारी के साथ काम किया। उस समय उन्होंने गिरिराज दादा के नाम से जानते थे। मुझे उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की नाम से एक पत्र लिख कर दिया। उसमें लिखा था, मेरा भतीजा आपसे मिलने आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक पत्र लिख कर दिया। उसमें लिखा, मेरा भतीजा आपसे मिलने आ रहा है। मेरे परिवार में कोई राजनीति नहीं जानता है, लेकिन वह जो कह रहा है बस एक बार सुन लीजिए। सीएम ने कहा कि जिस दिन के बाद जब मैं पत्र लेकर अटल जी के पास पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि गिरिराज जी दाल बाटी और चूरमा अच्छा खिलाते थे। वह प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी पाली आए थे। उस समय पाली में हमारे प्रत्याशी संपत मल गांधी थे और रेलवे स्टेशन पहुंचकर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा कि आपने भोजन किया, तो उन्होंने कहा आपने पूछा ही नहीं। उसने बाद में मुझे स्कूटर में समतल गांधी के घर भोजन लेने के लिए भेजा गया, तो मैं उनके लिए भोजन लेकर आया और उन्होंने रेलवे रिटायरिंग रूम में बैठकर भोजन किया। फिर गूंजा सांभर का नाम, वाजपेयी ने भी खींचा था फिरनी का स्वाद। राठौड़ ने किस्सा सुनाते, जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे तो वह जयपुर आए थे और सांभर पार्टी का प्रचारक था। मैं उनसे मिलने जयपुर आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं सांभर में प्रचारक हूँ। उन्होंने कहा कि क्या मेरे लिए फिरनी लेकर आए हो? मदन राठौड़ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को मीठे का बहुत शौक था। तो अटल बिहारी वाजपेयी की मैंने आपको बातें सुनाई। तो साथियों, 11,500 पदों पर अटल प्रेरकों की भर्ती होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की तरह अच्छी तरीके से प्यार करना, क्योंकि यह भर्ती होगी जरूर, 100% होगी। ठीक है, तो जब भी इस भर्ती की फॉर्म ऑनलाइन की सूचना आएगी तो पहली अपडेट हमारे चैनल देव क्लासेस दौसा पर मिलेगी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।